वेलकम बैक टू द चैनल मॉलिक्यूल मेंटर। सो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7। ठीक है। सो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट की स्टडी करेंगे। इस प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी प्रेपरेशन स्टडी की। ठीक है। सो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की। सो बिकॉज इसको हमने ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा हमने इलेबोरेट करके स्टडी करना है। ठीक है। सो बहुत सी रिएक्शंस इसकी जो है वो हम स्टडी करेंगे। सो दैट्स वाई आई हैव टेकन दिस टॉपिक इन द सेपरेट वीडियो। सो अब हम देखें कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है हाउ इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक मीडियम, सो दैट इज dilute H2SO4 की प्रेजेंस में दैट एक्ट एज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो आई होप कि आपको पता होगा क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ के इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं और उन दूसरी स्पीशीज़ को हेल्प करते हैं ऑक्सीडेशन होने में। सो दे आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सो अगर हम इसकी रिएक्शन देखें जो कि आयनिक इक्वेशन मैंने इसकी लिखी है, सी दिस इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस मीन्स एसिडिक कंडीशंस हैं। ठीक है। सो दिस इज डाइक्रोमेट आयन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, सो इट गेन्स, प्लस लिखा है ना रिएक्टेंट साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स इट गेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। सो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू Cr3+ एंड वाटर। सो अगर हम देखें कि डाइक्रोमेट में जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, 6+ ऑक्सीडेशन स्टेट है पर, सो पर Cr एक पर क्रोमियम एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज 6+। ठीक है। सो इसमें जो 6+ जो है वो कन्वर्ट हो गई 3+ में। सो क्या हुआ है, मीन्स इटसेल्फ इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। हाउ इट विल गेट रिड्यूस, इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन। सो कहाँ से आए ये इलेक्ट्रॉन? ठीक है। सी उस स्पीशीज से आए होंगे जो ऑक्सीडाइज हो रही है। फाइन। सो ये तो हमने सिर्फ एक यू कैन से रिडॉक्स रिएक्शन में एक रिडक्शन कहाँ पर हो रही है वो लिखा है। ठीक है। अब जब ये सिर्फ हाफ रिएक्शन मैंने लिखी है इसलिए मैं आपको ये हाफ रिएक्शन बता रही हूँ, क्योंकि हमें लिखनी तो कंप्लीट रिएक्शन है, बट वंस यू नो द हाफ रिएक्शन एंड आई टेल यू हाउ टू राइट द कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है। सो दिस इज यू कैन से द आयनिक इक्वेशन ओनली फॉर विच शोज दैट इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है। सो उसको मैंने और इसको हमने बैलेंस भी किया है नाउ। सो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज +1.31 रिडक्शन पोटेंशियल है इसका, और एन फैक्टर क्या है 6। सो कैसे आता है एन फैक्टर? सी 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो ये गेन कर रहा है। ठीक है। सो एन फैक्टर हमें किस लिए चाहिए होता है? इन केस वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट एंड ऑल दैट। सो उसके लिए हमें एन फैक्टर चाहिए होता है। सो अगर मान लीजिए मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करती हूँ तो उसका जो है वो मोलिकुलर मास जो है वो कितना होता है, दैट इज़ 294। ठीक है। सो अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है तो 294 जो है इसका मोलिकुलर मास है, और अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मैं क्या करूँगी, मोलिकुलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है। सो आई विल बी हैविंग देन इक्विवेलेंट वेट। ठीक। सो दैट विल बी 49 ग्राम्स। ठीक। सो इन दिस वे आगे मैंने बताया भी है इसको। सो इन दिस वे दिस इज़ द यूटिलिटी, और इन दिस वे वी कैन यू कैन से कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट। ठीक है। सो एन फैक्टर जो है वो उससे हम डिवाइड कर देते हैं मोलिकुलर मास को। फाइन। सो नेक्स्ट देखो, ये उसकी मोलिकुलर इक्वेशन है। ये आयनिक फॉर्म में इक्वेशन थी जिसमें हमने आयनिक फॉर्म में लिखा था। ये कंप्लीट मोलिकुलर फॉर्म में भी मैंने इक्वेशन बता दी है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको आयनिक में लिखना पड़े तो यू कैन यूज़ दिस, और अगर आपको मोलिकुलर फॉर्म में लिखना पड़े मोलिकुलर इक्वेशन की फॉर्म में देन यू कैन यूज़ दिस इक्वेशन। सो सी दिस इज़ पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है। सो क्या बनाएगा, पोटेशियम सल्फेट, chromium sulfate and 3 nascent oxygens will be given which will be you can say reacting with the other species। ठीक है। तो जो भी अभी हम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी आगे। सो ये तो अभी हमने सिर्फ हाफ रिएक्शन लिखी है। फाइन। देन सो दिस हेयर I have written also कि full ionic equation that is obtained by adding the half reaction for this dichromate ion in acidic to the half reaction for the reducing agent। ठीक है। सो दोनों हाफ रिएक्शंस को एक तो हमने कर ली जो स्टैंडर्ड रहेगी, क्योंकि हम जो है किसकी कर रहे हैं, किसकी प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, डाइक्रोमेट आयन की
वेयर इट इज़ एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सो यहाँ मैंने आपको बता भी दिया है, आप नोट कर सकते हो। सी दिस इज़ द एन फैक्टर 6, अभी मैंने करके बताया, ठीक है। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट वेट, फाइन। अब देखो नेक्स्ट, अब मैंने आपको चार्ट फॉर्म में बता दिया है, मैंने दोबारा से यहाँ पर आयनिक फॉर्म में इक्वेशन लिखी है, ठीक है। सी इट इज़ एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपका मान लीजिए क्वेश्चन है, राइट एन इक्वेशन, you can say half of the equation is given, or what will be the product when potassium dichromate that is made to react with आप किससे कह सकते हो, हाइड्रोजन आयोडाइड से कह सकते हो, पोटेशियम आयोडाइड से कह सकते हो, वेयर आयोडाइड आयन इज देयर। तो यहाँ आयनिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो मैंने आयोडाइड की फॉर्म में ली है। सो इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू आयोडीन। सो ऑक्सीडाइज होगा ना, सी नेगेटिव जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखती हूँ इसकी, दिस, आई होप कि आपने हाफ रिएक्शन मेथड को जब हम बैलेंस करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, वो आपको मेथड आता होगा, ठीक है। 11th क्लास में वो मेथड हमने पढ़ा है, ठीक है। सो अब देखो जो आयोडीन है दैट इज़, इसमें 1 नेगेटिव चार्ज है और इसका 0। अब मैं पूरा वो मेथड नहीं करवाऊंगी, ठीक है, जब हम 11th का करेंगे। सो रिडॉक्स रिएक्शन में वो मैं आपको कम्प्लीटली करवा दूंगी, ठीक है, वंस दिस चैप्टर इज़ ओवर। तो अभी मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में ही बता रही हूँ, और मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको बैलेंसिंग आती है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, ठीक है, जब हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आयनिक इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, फाइन। आप देखो इसमें 2 आयोडीन्स, तो यहाँ मुझे 2 करना पड़ेगा, फाइन। अब मुझे 2 नेगेटिव और 2 नेगेटिव, तो इस साइड मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड करने पड़ेंगे। वंस these 2 electron, once this thing is done, now I have to make these number of electrons, ठीक है, so equal to this। so मुझे 6 electrons बनाने हैं, so that I am able to cut these electrons by the end of this, so you can say by adding 2 equations, no इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ दैट इज़ रिफ्लेक्टेड, ठीक है। ये सिर्फ हम बैलेंसिंग के लिए जो है वो करते हैं। अब हमारे पास एक फैक्टर आ गया, दैट इज़ इजी। वंस यू नो दिस इक्वेशन ना, सो देन इट विल बी वेरी इजी। सो आयोडाइड का आयोडीन बन जाएगा, फेरस से फेरिक बन जाएगा। हाँ, दैट इज़, यू कैन से कि आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि बैलेंसिंग इज़ मस्ट। whenever they have asked, whenever the question is there कि you have to write what will happen, or what will happen to the ferrous ion when dichromate ion they are made to react with this in the acidic medium. So ferric is formed, but if instead of balancing आपने सिर्फ species के नेम लिखे हैं, तो your marks श्योरली गोइंग टू बी डिडक्टेड। मे बी आपका हाफ मार्क कट सकता है अगर 1 मार्क की एक स्पीशीज है, सो डिपेंडिंग अपॉन द मार्किंग स्कीम, ठीक है। बट आपको बैलेंसिंग करनी है इक्वेशन की, ठीक है। सो मैं रिडॉक्स रिएक्शन करवाऊंगी, ठीक है, उसमें आपको पूरा डिटेल में मेथड भी करवा दूंगी आपको मैं, ठीक है, आप उसमें देख सकते हो। बट फिलहाल मैं यही मान के चल रही हूँ कि आपको ये बैलेंसिंग आती है, ठीक है। उतना मैं यहाँ बता ही दूंगी आपको कि कैसे आप इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो करने हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सो इस पूरी की पूरी इक्वेशन को मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूँगी, विथ 3। सो इंटू 3 करने से मतलब होल ऑफ द इक्वेशन दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 3। तो क्या हो जाएगा, 3 2 6, मेरे पास 6i नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। देन मेरे पास 3i2 हो जाएगा एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो मुझे ये इक्वेशन, ये भी मैंने बैलेंस कर ली। अब ये इक्वेशन ऑलरेडी मेरे पास है, वेयर वाटर एंड H+ दे आर एडेड। एंड वन मोर थिंग कि इसमें जो है वो आयोडाइड दैट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू आयोडीन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स और नंबर ऑफ H+ आयंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम डिजिट्स विल बी देयर्स, ठीक है। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि यू जस्ट you can say this equation should be on your tips, ठीक है। बाकी हाफ में तो अब आप पूरा चैप्टर कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है, और इतना तो हमें आइडिया हो जाता है कि दैट इज़ आई नेगेटिव है,
आफ्टर ऑल जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के किस में कन्वर्ट होगा, I2 में। फेरस जो है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी ना, तो उस हिसाब से जो है हमें इक्वेशन, और प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया हो जाता है। तो इस वे में करने से दैट इक्वेशंस विल बी वेरी सिंपल, ठीक है। सो आपने ये कर ली। अब आपने ये देखना है कि 6 इलेक्ट्रॉन इधर भी हैं, ठीक है, इस साइड, और 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट हैंड साइड है, और 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड, तो ऑब्वियसली ये कट जाएंगे, ठीक। सो इस इक्वेशन को मैं बेस मान के चल रही हूँ, तभी मैंने ऊपर ये इक्वेशन लिख दी। अब आपको व्हाट विल बी योर आंसर, तो आप क्या लिखोगे, आयोडाइड ये लिखोगे। एक मैं लिख के बता देती हूँ आपको, बाकी मैं सिर्फ हाफ बता दूंगी। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव, ठीक है, प्लस 14H प्लस, दैट गिव्स 2Cr3 प्लस। देखो इस इक्वेशन का तो हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा, सिर्फ हमने ये इक्वेशन की, प्लस 7H2O। सो यू विल बी गेटिंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, Cr2 है, चार्जेस भी बैलेंस हो गए हैं क्योंकि 14H प्लस डाल दिया, एसिडिक कंडीशंस है, और वाटर हमारे पास जो 7H2 है, ठीक है। अब अच्छा हाँ, एक चीज़ हमारे पास रह गई, 3I2 प्लस 3I2, सो 3 2 6, और हमारे पास 6I है 14, सो 14 हाइड्रोजन्स हैं, 14H है, और 14 ये हमारे पास H हो गए, ठीक है। सो अगर आप चाहो तो ऑक्सीजन भी एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। सी हमारे पास 7 ऑक्सीजन्स हैं, और दिस साइड ऑल्सो वी हैव 7 ऑक्सीजन्स। फाइन, इज इट क्लियर। सो ऐसे आपको इक्वेशन लिखनी है। सो इन दिस वे इट इज़ वेरी सिंपल। सो मैंने देखा है कि इतने साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं। सो ये इक्वेशंस जो है उनको बहुत बहुत टफ लगती हैं, ठीक है। सो बहुत ही टफ लगती है उनको कि हाय अब ये कैसे करेंगे, ये आई का कैसे होगा, पूरी इक्वेशन कैसे होगी। सो फिर से मैं ये कह रही हूँ कि इस इक्वेशन को तो आप अपनी टिप्स पे रखिए, ठीक है। बाकी इसीलिए मैंने एक चार्ट फॉर्म में लिख दिया है आपको कि ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें। सो वंस यू नो कि ये इसमें कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया है, और बैलेंसिंग आपको आती है और आ जाएगी, ठीक है। सो दिस विल बी योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एंड डोंट फॉरगेट टू बैलेंस दिस इक्वेशन, ठीक है। विदाउट बैलेंसिंग जो है वो मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे, ठीक। सो नेक्स्ट सी, फेरस जो है वो फेरिक में सेम वे, ठीक है। आपको क्या करना है, फेरस है फेरिक में करा आपने, तो फिर से मैंने आपको यहाँ पर Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस, ठीक है। सो कितने का डिफरेंस आया है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मैं इस तरफ ऐड करूँगी, तो 3 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 प्लस चार्ज में 1 माइनस हो गया, तो हमारे पास बैलेंस क्या बचा, 2 प्लस बचा ना, ठीक है। तो इट मीन्स चार्ज जो है दोनों तरफ चार्जेस बैलेंस हो गए। अब मुझे फिर से इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसके साथ इक्वलाइज करना है, 6 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 6 से, क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो मुझे देखो ऊपर इक्वेशन में 2 थे, तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो करना पड़ा था यहाँ पर, तो इसमें मुझे 1 इलेक्ट्रॉन है तो 6 से करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 Fe2 प्लस गिव्स 6 Fe3 प्लस। वेरी सिंपल। अब आप पूरी ये इक्वेशन लिखिए। हाँ, 6 इलेक्ट्रॉन्स आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो राइट हैंड साइड, और 6 इलेक्ट्रॉन इस इक्वेशन में जब प्लस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों कट जाएंगे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम, वेरी वेरी सिंपल। सो अब आप इस इक्वेशन को कैसे लिखोगे, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6Fe2 प्लस, देखो कितनी जल्दी आपने इक्वेशन सॉल्व कर दी, 14H प्लस। फाइन, इलेक्ट्रॉन्स मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। देन 2Cr3 प्लस, और 6 यहाँ पर आपका 3 है, 6Fe3 प्लस एंड 7H2। वेरी सिंपल। सेम वे here also you have to do like this, in all the equations you have to do like this, ठीक है। so this will be your homework, ये करके देखिए। अगर किसी इक्वेशन में आप स्ट्रक होते हो, ठीक है, तो you can write me in the comment box। सेम वे जब H2S के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, सल्फर, सल्फाइट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फेट में, एंड थायोसल्फेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फेट प्लस सल्फर में। देन SN2 प्लस will be converted into SN4 प्लस। एंड अब जो है वो सारे के सारे जो हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं हमारे पास, HCl, HBr, I2, सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू Cl2, Br2, I2। अब I2 की तो एग्जांपल हमने देख ही ली सी, यहाँ पर I नेगेटिव की फॉर्म में
तो ये I2, तो उसकी हमने एग्जांपल भी देख ली। हाँ, एक और क्वेश्चन जो है वाई हियर, अभी हमने पीछे पढ़ा ये कि एसिडिक कंडीशंस है, तो स्पेसिफाई मैंने किया था वहाँ पर H2SO4, वाई नोट HCl, सॉरी दिस इज HCl, सो वाई नोट HCl क्यों नहीं, बिकॉज सी दिस इज द रिएक्शन, if we are making the solution, you can say, if we acidify potassium dichromate with HCl, so itself it will react with the dichromate to release Cl2, so this will be your answer. So question frequently asked question है, why the acidification not done with HCl, है तो ये भी एसिड, ठीक है, बट हम किससे करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सो दिस ऑल आर द रिएक्शंस। आई थिंक नाउ दिस विल बी वेरी क्लियर टू यू कि मैंने सिर्फ आपको ये बताया यहाँ पर, ये इसमें कन्वर्ट होगा, रेस्ट दिस इज़ द हाफ रिएक्शन, एक हाफ रिएक्शन आपको इससे बनानी है, ठीक है, क्या आपका जो है रिएक्टेंट जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उस हिसाब से आप उसको बैलेंस कर लेंगे, फिर आप उसको ऐड कर देंगे इस इक्वेशन को, ठीक है। अगेन रिमेंबर 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके पास एक फैक्टर आ गया एंड दिस विल बी वेरी इजी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स तो है ही है, जब भी जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम करेंगे, सो 6 हमें वो डिजिट बनाना है, 6 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ हमें बनाने ही हैं। वो जब आप इलेबोरेट हम करेंगे मेथड तो हमें पता चल जाएगा कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम करते क्या हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्लियर कट ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर जो है वो आपको पता लगाने की ज़रूरत नहीं है, इमीडिएटली आप कर सकते हो, ठीक है। एक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को ही तो यूज़ करेंगे। अगर हम पूरी इक्वेशन सोल्व करने बैठेंगे तो इट विल बी यू कैन से द टाइम कंज्यूमिंग इन द एग्ज़ाम, फाइन, सो इट्स बेटर, ठीक है। सो कीप दिस इक्वेशन ऑन योर टिप्स एंड रेस्ट, किस में क्या कन्वर्ट होगा उसको फटाफट से आप करके देख लो। अब देखो मैंने कितनी जल्दी से आपको ये फटाफट से ये दोनों बता दी, तो इसीलिए आप ये सारी इक्वेशन भी जो है वो प्रैक्टिस करिए, ऐड करिए। इन केस यू स्ट्रक एनीवेयर यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, फाइन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।